Hello dear students. Now today we do some problems which are based on graphs. देखिए हमने पिछला जो आपने टॉपिक पढ़ा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा आपने, पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस। उन्हीं ग्राफ्स पर हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे टिपिकल ग्राफ्स आपको पूछे जाते हैं और उन पर हम डिस्कस करेंगे। हम कौन सा ग्राफ, आप कैसे आपको पता चलेगा ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ग्राफिकली आपने देखना है, वहां पर ग्राफ को देखकर ही आपने बोलना है कि हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, तो ग्राफ को देखकर आपने बोलना है। तो उसी पर हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे हमने दो ग्राफ यहाँ पर पहले रिप्रेजेंट किए हैं। तो पहला ग्राफ आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ही ग्राफ है और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन को शो करता है। अगर इसमें आपको बोला जाएगा कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव वेलोसिटी है, वो भी आपने इसमें बोलना है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है कि हमारे पास वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो देखिए इस केस में कैसे आप देखोगे, आपको पता है कि हमारे पास हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमें जो है वो कैलकुलेट करके देता है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी जो होता है वो किसके होता है, वो tan थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल जो होता है हमारे पास वो थीटा होता है। तो इसी को बोलते हैं स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ। तो देखिए अगर आपका स्लोप बढ़ जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी बढ़ेगी। जैसे हमारे पास स्लोप ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ये जो ग्राफ बनाया गया है, अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट है और वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा। आप थीटा से देखें। आप अगर हमारे पास जो एंगल जो है, ये जो एंगल हमारे पास जो ग्राफ बना रहा है वो, अगर हम ग्राफ बोल रहे हैं, हम ये लाइन जो है अगर वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, अगर वो एंगल जो हमारे पास वो चेंज नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहां पर देखेंगे आप, ये टाइम एक्सेस है, वो यहां पर भी वही एंगल होगा, ये टाइम एक्सेस है। तो टाइम और ग्राफ के बीच में जो हमारे पास, स्लोप के बीच में जो हमारे पास ग्राफ जो है, हर जगह पर हमारे पास जो है थीटा जो है वो सेम आ रहा है आपको। तो जब हमारे पास थीटा सेम होगा और हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी कांस्टेंट भी होगी और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव वेलोसिटी भी होगी हमारे पास। क्योंकि हमारे पास, ये भी आपको मैं बोलूंगा, ये थीटा पर ही डिपेंड करता है। अगर हमारे पास थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पर है, अगर ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर देखिए, अगर आपको ऐसा ग्राफ बोला जाएगा, दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज वेरिंग, आपको डायरेक्टली आपने निकालना नहीं है, आपने आंसर नहीं निकालना है आपने इसका, आपने डायरेक्टली बोलना है, ग्राफ को देखकर ही आपने बोलना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए अगर हमारा एंगल वेरी नहीं कर रहा है, टाइम एक्सिस के साथ साथ हमारा एंगल वेरी नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। और दूसरा हमारे पास जो है, इस केस में अगर हम बोलेंगे, हमारे पास जो है यहां पर अगर हम बोलेंगे कि एंगल जो हमारे पास है, एंगल भी अगर हमारे पास वेरी नहीं कर रहा है, तो एंगल तो हमारे पास वेरी नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो एंगल तो हमारे पास जो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। और दूसरा हमारे पास अगर थीटा जो हमारे पास है, अगर थीटा हमारे पास लेस देन 90 डिग्री है, देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास एंगल जो यहाँ पर है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर आपके पास ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो यही हमारे पास है, पहला केस है। अगर आपको पूछा जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हो आप वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर आपको बोला जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा हमारे पास वेरी नहीं कर रहा है। अब हमारा दूसरा नंबर, ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हमारे पास जो है वो क्या बोल रहा है आपको, दूसरे ग्राफ में हमारे पास जो है, ग्राफ देखिए कैसे हमारे पास है, ओ ए बी सी, ये हमारे पास ग्राफ है। और ग्राफ में हमारे पास ये टाइम एक्सेस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ही ग्राफ था। अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर ओ ए जो हमारे पास है,
ओ ए ग्राफ जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो सिंपल में हमारे पास यहाँ पर देखोगे आप एंगल जो हमारे पास थीटा जो है ये जो बना रहा है वो थीटा यहाँ पर इस केस में हमारे पास थीटा क्या है वो लेस देन 9 डिग्री है, लेस देन 9 डिग्री है। और दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास थीटा जो है वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास जब थीटा वेरी नहीं करेगा तो इस केस में हमारे पास क्या है वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ओए ग्राफ जो है ये जो हमारे पास ग्राफ ओए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी वो पॉजिटिव होगी, और क्या होगी हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी जो है हमारे पास जो है वो कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है वेलोसिटी और हमारे पास पॉजिटिव भी है वेलोसिटी। तो ये हमारे पास ओ ए ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपको बोला जाएगा ए बी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर भी अगर आपको देखा अगर आपने इसका प्रूफ निकालना होगा कि हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है, ये देखिए अगर टाइम ले रहा हूं यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 सेकेंड्स, यहाँ पर 15 सेकेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कितना होगा सी पोजीशन पर हमारे पास होगा टाइम दैट इज 20 सेकेंड्स। तो ये ऊपर के लिए डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पर कितना है 10 है। तो इस केस में देखेंगे हम तो आपको पता है वेलोसिटी जो होता है हमारे पास क्या होता है दैट इज जो हमारे पास फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। तो वेलोसिटी हमारे पास ओए की बात कर रहा हूं मैं, तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या हमारे पास है 10 मीटर हमारे पास डिस्टेंस ऊपर के लिए, तो फाइनल हमारे पास क्या है 10 है। इनिशियल क्या है हमारे पास, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है जब टाइम आपका 0 होगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था तो टाइम क्या था हमारे पास था 10 था, और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो हमारे पास टाइम भी 0 ही था। तो 10 अपॉन 10 आपके पास क्या आ रहा है 10 10 गेट कैंसिल, यू गेट 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास बॉडी जो है बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी वो 1 मीटर पर सेकेंड से बॉडी मूव करेगी। ये ओ ए ग्राफ उसी को रिप्रेजेंट करता है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है ये जो हमारे पास है देखिए हमारे पास प्लस 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास क्या है वो पॉजिटिव है। दूसरा ग्राफ हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, दूसरा पार्ट हमारे पास है ए बी। तो अगर ग्राफ ए बी अगर हम देखेंगे ग्राफ ए बी में हमारे पास जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए यहां पर अगर हम बोलेंगे टाइम, ये हमारे पास अगर हमारे पास ये ग्राफ ऐसे हमारे पास है और टाइम एक्सेस भी उसी लाइन पर है, इसका मतलब टाइम भी उसी एक्सेस पर है और ए बी ग्राफ भी उसी एक्सेस पर है, इसका मतलब पैरेलल में है ए बी और टाइम एक्सेस। ये टाइम एक्सेस है और ये आपके पास ए बी है, दोनों पैरेलल में है। एंगल कितना होगा 0 होगा, तो जब भी हमारे पास एंगल जो होगा वो 0 होगा तो वहां पर हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी आपकी 0 होगी। इसका मतलब इस केस में हमारे पास जो होगी इस वाले केस में ए बी ग्राफ में हमारे पास इसमें हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी v विल बी इक्वल टू 0। कैसे 0 होगी आप देखिए, इसका प्रूफ भी हम निकालेंगे हम। तो आपको पता है वेलोसिटी जो होता है जैसे हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पहले हम ले लेंगे। तो फाइनल पोजीशन ए बी में हम ले रहे हैं हम ए से बी तक, तो जब हमारे पास बी पर बॉडी थी तो उस टाइम डिस्टेंस कितना कवर किया था इसने 10 मीटर। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी इसकी क्या है वही 10 है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है हमारे पास 10 मीटर इसने रखा है। फाइनल पोजीशन भी 10 ही और इनिशियल पोजीशन भी 10 ही अपन फाइनल टाइम 15 माइनस इनिशियल टाइम हमारे पास क्या है 10 है। तो आपके पास आ रहा है जो 10 माइनस 10 होता है 0, 0 अपन 15 माइनस 5 दैट इज 5, यू गेट 0 अपन 5 यू गेट 0। यहाँ पर देखिए हम आपके पास वेलोसिटी जो आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। इस केस में वेलोसिटी जो होगी आपके पास क्या होगी वो पॉजिटिव होगी, और इस केस में हमारे पास ए बी में हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। अब आपके पास ग्राफ जो है वो बीसी है। ये बीसी ग्राफ जो हमारे पास जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो है ये बीसी ग्राफ, इस बीसी ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी कि 0 होगी। तो देखिए अगर इस केस में जाएंगे हम, ये आपका थर्ड केस है, तो थर्ड केस पर जब जाएंगे हम तो थर्ड केस में हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए हमारे पास ये आपके पास ग्राफ है ऐसे,
और ये आपके पास टाइम है, टाइम एक्सेस है, तो एंगल यहाँ पर आप देखोगे आप, तो एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब हमारे पास एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास उस केस में क्या होता है, एंगल जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब ऐसा केस होगा, ये ट्रिक्स हैं आपके पास, तो वहां पर आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो इस केस में हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, वो बीसी ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। कैसे बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव होगी हम चेक भी करके देंगे अब आपको। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है बॉडी बी टू सी जा रही है, तो फाइनल पोजीशन इसकी सी है, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, बी है, तो फाइनल पोजीशन इसकी सी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सी पर हमारे पास क्या है, ग्राफ नीचे आया है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, हमारे पास 10 मीटर है। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी निकालोगे आप, फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या है 10, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 20 माइनस इनिशियल टाइम आपके पास क्या है 15, तो आपके पास क्या आ रहा है v इज इक्वल टू -10 अपान 15 में से 20 में से 15 निकाल देंगे हम, तो आ जाता है आपके पास 5। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आपके पास कितना आ रहा है, यू गेट -2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए नेगेटिव में आपके पास आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एंगल जो होगा, अगर आपके पास जो एंगल जो होगा वो लेस देन, अगर आपके पास होगा 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो वहां पर हमारे पास वेलोसिटी बॉडी की क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। तो ये थे हमारे पास दो अभी हमने न्यूमेरिकल्स किए। तीसरा ग्राफ बनाएंगे हम। तीसरा ग्राफ हमारा कैसा होगा, देखिए अगर आपका ग्राफ ऐसे होगा, जैसे यहां पर अब रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये ग्राफ है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो यहां पर अगर आपको बोला जाएगा वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशंस होगी कि नहीं होगी यहाँ पर, तो देखिए इस केस में अगर हम देखेंगे हम, तो यहां पर अगर आप देखोगे आप, तो अगर ये टाइम ले रहा हूं मैं, ये दूसरा टाइम ले रहा हूं मैं, तो दोनों केस में यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ले रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर कोई टाइम होगा हमारे पास t, और इस ग्राफ को अगर हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, ये पहले ये वाला एंगल, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये एंगल, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एंगल, तो देखिए हमारे पास एंगल्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो देखिए जब भी हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इस केस में अगर हम बोलेंगे पहले कि एंगल जो हमारे पास जो है, ग्राफ का जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखोगे आप, तो एंगल जो टाइम एक्सेस के साथ, ये एंगल हमारे पास है जो टाइम एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब इस केस में अगर हम जाएंगे तो वेलोसिटी जो होगी हमारे पास वो पॉजिटिव ही होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। देखिए हम उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो मैं जैसे ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये कोई टाइम है जिस टाइम पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ है हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया और हमारे पास पता चलता है कि यहाँ पर ये ग्राफ कितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सेस के साथ। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे आप, इस केस में अगर देखोगे आप, तो हमारे पास एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, थीटा जो हमारे पास है वो लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। अब हमारे पास जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन अब हमारे पास यहां पर ये देखना है हमने कि वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। यहां पर देखो आप देखोगे आप, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर एंगल हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पर स्मॉल एंगल है, यहाँ पर और बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। एंगल हमारे पास जो है टाइम एक्सेस से, टाइम एक्सेस के साथ साथ बढ़ रहा है। जो ग्राफ हमारा दिखा रहा है, यहाँ पर थीटा कम है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर उससे ज्यादा होगा, यहाँ पर उससे ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास थीटा जो हमारे पास है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा जो हमारे पास क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब हमारे पास थीटा इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, हमारे पास जब थीटा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास इंक्रीज कर रही है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो आपको पता ही है पहले चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही है, और वो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा,
और वो भी असर्शन कौन सा होगा, वो पॉजिटिव असर्शन होगा। तो ये अगर आपको ऐसा ग्राफ बोला जाएगा, दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा, आप बोलिए यहां पर हमारे पास जो है असर्शन है, अगर असर्शन है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और दूसरा अगर आपको पूछा जाएगा इस केस में कि आप बोलिए यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए अगर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, अगर थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास जो होगा, जहां पर हमारे पास जो है थीटा हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है, हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है। तो ये हमारे पास ग्राफ था। एक और मैंने ग्राफ आपको बोला कि इस ग्राफ में भी अगर आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपने इसका आंसर देना है। अब देखिए एक और ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाएगा, ये ग्राफ है हमारे पास और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। अगर आपको बोला जाएगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, इसी पर ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जो ऐसा ग्राफ बना रहा है यहां पर, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बोला जाएगा कि आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो यहां पर आपने देखना है सबसे पहले, देखिए ग्राफ जो टाइम के साथ जो एंगल बना रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब थीटा जो यहां पर हमारे पास क्या है, वो क्या है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। पहला केस ये हो गया हमारे पास। हमें ये पता चला कि यहां पर हमारे पास इस पर जब हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ को देखकर, तो हमें जो वेलोसिटी लेनी पड़ेगी वो नेगेटिव एक्सेस पर लेनी पड़ेगी, नेगेटिव एक्सेस पर लेनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है। तो देखिए हर एक पॉइंट पर ये वाला पॉइंट ले लूंगा, ये वाला पॉइंट ले लूंगा, ये वाला पॉइंट ले लूंगा मैं, थीटा हर एक जगह पर सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास एंगल जो होगा वो सेम होगा, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ये हमें पता चला। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ये ग्राफ दिया जाएगा और उसके ऑप्शंस में नीचे बहुत सारे ग्राफ दिए जाएंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और आपको पूछा जाएगा कौन सा ग्राफ इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो देखिए इसी ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। सबसे पहले हमें ये पता चला, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये हमारे पास नीचे के लिए और नेगेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले हमें पता है वेलोसिटी नेगेटिव में है, नेगेटिव में लेनी पड़ेगी मुझे। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये होगी हमारे पास। इसका मतलब टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, वेलोसिटी सेम रहेगी, नेगेटिव में ही रहेगी। जैसे 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। जैसे 2 मीटर रखा यहाँ पर, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इस ग्राफ का हमारे पास जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसके करस्पॉन्डिंग में हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी और टाइम है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ये ग्राफ बन रहा है आपका, ये ग्राफ है हमारे पास, लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के करस्पॉन्डिंग में। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ। तो अब हमारे पास जो है एक और ग्राफ ले लेंगे हम। वो ग्राफ आपका कैसा होगा, जैसे ग्राफ हमारे पास जो है, अब अगर आपका ग्राफ ऐसे होगा, यहां पर आपको पूछा जाएगा एक्सेलरेशंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो देखिए इस पर आपने जब देखना होगा तो यहां पर आपको, जैसे यहां पर कोई टाइम है हमारे पास, जैसे 1 सेकंड है, इस 1 सेकंड पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास ये लाइन ले लेंगे हम, इस पॉइंट पर तो हमारे पास ग्राफ ऐसा ही बन रहा है ना, इस पॉइंट पर तो एंगल यहां पर थीटा है। अगर ये वाला पॉइंट ले लूंगा मैं तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, तो ये हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है,
यहां पर भी थीटा है, तो ये भी ग्राफ है हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो है, तो ये भी टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये वाला पॉइंट लिया मैंने या ये वाला पॉइंट लिया मैंने, तो इधर टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, तो टेंजेंट क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ। तो देखिए इस केस में देखोगे आप, जब हमारे पास ये वाला पॉइंट लिया मैंने, इसको टेंजेंट, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, तो टाइम एक्सिस पर जब ये जहां पर मिल रहा है एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये एंगल जो होगा वो समागल होगा, कम होगा, ये एंगल दब जाएगा। जैसे ये पॉइंट लूंगा मैं, तो और हमारे पास जो एंगल जो है वो दब जाएगा। तो जब हमारे पास जो है, इसका मतलब हमारे पास एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ग्राफ जब हमारे पास आ जाएगा, ऐसा ग्राफ, तो हमारे पास एंगल जो है वो क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है, लेकिन एंगल हमारा क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जब हमारे पास एंगल जो होगा हमारे पास, जब हमारे पास एंगल जो होगा वो डिक्रीज होता है, एंगल इज थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा हमारे पास ये भी है, लेकिन थीटा हमारे पास ये लेस देन 90 डिग्री है। एक ये तो है हमें, थीटा जो होगा हमारे पास वो लेस देन 90 डिग्री ही होगा। इसका मतलब वेलोसिटी हमारे पास वो क्या होगी, वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। थीटा जब डिक्रीज करेगा, इसका मतलब हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अब अगर आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशंस की बात की जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशंस क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन जो हमारे पास जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी जो हमारे पास वो कम हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है, ये जो एक्सेलरेशन जो होगी वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होगी। मोशन ऑफ द बॉडी, अगर हमारे पास हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, लेकिन बॉडी आगे की ही तरफ चल रही है, वेलोसिटी लेकिन कम हो रही है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की तरफ होती है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होगी। तो इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, यहां पर इस केस में क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और केस कौन सा होगा ये, इस केस में हमारे पास जो होगी स्पीड जो होगी बॉडी की क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। तो ये मैंने आपको बोला ग्राफ जो हमारे पास जो है ऐसा ग्राफ होगा, अगर वहां पर आपको बोला जाए जो है रिप्रेजेंट करता है, यहां पर जो एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और हमारे पास इस केस में वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास वो पॉजिटिव ही होगी हमारे पास वेलोसिटी। और हमारे पास वेलोसिटी आपको जो यहाँ पर मैंने कहा आपको वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास क्या है, वो डिक्रीज कर रही है। तो इस केस में हमारे पास स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास नेगेटिव। अब आपके पास है एक और ले लेंगे हम शॉर्ट में। अगर ऐसा ग्राफ होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ये रिविजन हो रहा है, कनकेव टाइप है ये, कनकेव अपवर्ड। तो कनकेव अगर अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर हमारे पास ये कनकेव डाउनवर्ड होगा, ऐसे होगा ग्राफ, अगर ऐसे होगा हमारे पास, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो शॉर्ट में हमारे पास ये है कनकेव टाइप, अगर हमारे पास ये ऊपर के लिए होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास जो होगा कनकेव नीचे की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट आपका ग्राफ जो है, अगर आपका ग्राफ ऐसे होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में,
देखिए कनकेव ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इस केस में आपको बोला जाएगा एसर्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ग्राफ अगर ऐसा होगा तो कनकेव ऊपर के लिए है, तो यहां पर हम कहेंगे ऐसे ऊपर के लिए, तो इसका मतलब एसर्शन आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर आपको बोला जाएगा वेलोसिटी क्या है हमारे पास, तो हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ये जो हमारे पास जो है यहां पर हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो एंगल हमारे पास जो होगा ये एंगल है, और यहां पर देखें टाइम एक्सेस और इसके बीच में जो एंगल जो है वो कितना है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो एंगल जब आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, एंगल इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी आपके पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमारे पास जो है यहां पर हमारे पास स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो देखिए अगर आपको पूछा जाएगा, ये आपके पास ऐसा ग्राफ पूछा जाएगा, तो बोला जाएगा वहां पर आप बोले एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी हमारे पास एंगल जो बना रहा है यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी क्योंकि कण के ऊपर के लिए है। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, इसका नेगेटिव का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब होता है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारे पास बॉडी की स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है, और यहां पर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास है, पॉजिटिव होगी। अब देखिए दूसरा केस ले लेंगे हम, इसी टाइप का हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे हम। अगर ऐसे आपको होगा ग्राफ ऐसे, तो यहां पर अगर आपको बोला जाएगा कि आप बोलिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, और स्पीड क्या होगी बॉडी की। तो देखिए कनकेव अंदर के लिए है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट आपने बोलना है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अब बोला जाएगा आपको कि आप बोलो वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए हमारे पास ये एंगल कितना बना रहा है टाइम के साथ, तो यहां पर एंगल जो बन रहा है वो ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, हाँ एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है क्योंकि कनकेव अंदर की तरफ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब जब दोनों एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में है, दोनों नेगेटिव एक्सिस पर है, तो हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास क्या है, स्पीड जो बॉडी की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ हमने प्रॉब्लम्स किए जो किस पर थे, हमारे पास ग्राफ पर बेस्ड थे। कंप्यूटर टाइप्स में आपको पूछे जा सकते हैं, आपको ग्राफ पूछा जा सकता है, वहां पर ग्राफ ड्रा किया होगा, वहां पर आपको पूछा जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो इन ट्रिक्स को आपने माइंड में रखना है, और आपने विद इन नो टाइम आंसर बोल देना है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आपने आंसर जल्दी से जल्दी बोल देना है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।